नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल के देखने और सुनने वालों को अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, मैं अपनी हर वीडियो के आखिर में दुआ मांगती हूँ, बराए मेहरबानी वीडियो को पूरा देखा करें और इस इज्तिमाई दुआ में शामिल हुआ करें। पता नहीं किसकी आमीन के सदके अल्लाह तबारक ताला हम सब की दुआओं को कबूल फरमा ले। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बैठे हुए थे कि एक राहब मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास औलाद नहीं है, मुझे औलाद चाहिए। तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखा और फरमाया कि ऐ राहब, तेरे मुकद्दर में औलाद नहीं है। तो वो राहब रोने लगा। तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ राहिब, मैं उस वक्त तक अपने होंठों को जुम्बश तक नहीं देता जब तक मेरे रब की वही मुझ पर नाजल ना हो जाए। अल्लाह फरमा रहा है कि तेरे मुकद्दर में औलाद नहीं है। तो वो राहब रोता हुआ बारगाहे रिसालत से जा रहा था। मौला हुसैन अभी कमसिन थे और बाहर खेल रहे थे। जब मौला हुसैन ने देखा कि मेरे नाना की बारगाह से रोता हुआ जा रहा है, तो उसने राहब का दामन पकड़ लिया और कहने लगे, तो राहब कहने लगा कि मौला हुसैन, गवाह रहिएगा कि आपके नाना की बारगाह से रोता हुआ खाली हाथ जा रहा हूं। तो मौला हुसैन ने उसकी कबा का दामन पकड़ा और बारगाहे रिसालत में लेकर हाजिर हुए और दस्ते अदब जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे कि नाना, इसको औलाद क्यों नहीं मिली। तो फिर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ बेटा, इसके मुकद्दर में औलाद नहीं है। तो मौला हुसैन कहने लगे कि ऐ नाना, अगर इसके मुकद्दर में औलाद होती तो क्या ये हमारे पास आता। ऐ नाना, हम तो तकदीर बनाने वाले हैं। ऐ नाना, हम तो मुकद्दर बनाने वाले हैं। तो फिर मेरे मौला हुसैन ने फरमाया कि ऐ नाना, हुसैन ने इसको एक बेटा अता किया। ऐ नाना, हुसैन ने इसको 2 बेटे अता किए। हुसैन ने इसको 3 बेटे अता किए। तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बस बेटा, इसके मुकद्दर में और औलाद कहाँ। तो सामईन, इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह तबारक ताला ने अपने महबूब की बात को कम कर दिया। कहने का मतलब ये है कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ वही बात फरमाते हैं जो अल्लाह तबारक ताला की वही नाजल होती है, और मौला हुसैन अपनी जुबान से जो अल्फाज कह देते हैं वो अल्लाह तबारक ताला को पूरा करना पड़ता है। और फिर मौला हुसैन ने फरमाया कि ऐ राहब, हुसैन ने तुझे 4 बेटे अता फरमाए। ऐ राहब, हुसैन ने तुझे 5 बेटे अता किए, 6 बेटे अता किए, 7 बेटे अता किए। जब उस राहब को 7 बेटे अता हुए तो वह दस्ते अदब जोड़कर खड़ा हुआ और कहने लगा कि बस मौला हुसैन, मुझे इतनी औलाद ही चाहिए थी। तो मौला हुसैन फरमाने लगे, कहने लगे कि ऐ राहब, अगर तू मुझे खामोश ना करवाता तो बरोज़े महशर हजरत आदम की औलाद एक तरफ होती और तेरी औलाद एक तरफ होती। अब वो राहब रोता हुआ दरबारे रिसालत से जा रहा था। तो लोगों ने पूछा कि ऐ राहब, अब भी तू रोता हुआ जा रहा है। तो वो राहब कहने लगा कि ये तो खुशी के आंसू हैं, मेरे मुकद्दर में औलाद नहीं थी तो मौला हुसैन ने मुझे 7 बेटे अता कर दिए। अब वो रोता हुआ और ये कहता हुआ जा रहा था कि मेरे यहाँ नसीबा विच लिखी नहीं औलादे, कीती हुसैन मेरी झोली आबादे। मेरे यहाँ नसीबा विच लिखी नहीं औलादे, कीती हुसैन मेरी झोली आबादे। सत पुत्र दे आपने आज राह
साहिब तुझा, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने। दे के तू ओदा वास्ता, मंग ले दुआ, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने। ज़ाहरा दे वेड़े सखी लजपाल आया ए, गोदी च लेके नबी पाक फरमाया ए। ज़ाहरा दे वेड़े सखी लजपाल आया ए, गोदी च लेके नबी पाक फरमाया ए। मेरे दीन दा बादशाह अज आ गया, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने। खालिके कायनात मालिके कायनात हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पक्की और सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह तबारक ताला पंजतन पाक के सदके तमाम बे औलादों को औलाद अता फरमाए, और बरोज़े महशर हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।